इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रेम प्रकाश जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री प्रदीप, श्रीमती अनीता, अर्चना, विजय, राजीव, बबीता, कुमारी वंदना, सिद्धार्थ, कुमारी आराधना, कुमारी सृष्टि, मानस जैन। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं परवादी राज्य पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियों के साथ, जिनमें आज आप देखेंगे 8 सितंबर को मनाए गए उत्तम संयम धर्म की तीसरी कड़ी के पावन दृश्य। आपको बता दें कि ये 10 दिवसीय कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं उत्तम संयम धर्म की अंतिम कड़ी यानी कार्यक्रम का 18वां एपिसोड। परवादी राज्य पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। संस्कार शिविर में बैरसिया वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से पहुँचे जैन धर्मावलंबियों ने भी संस्कारों की कक्षा में सहभागिता कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। खास बात ये रही कि पर्युषण पर्व के दौरान प्रतिदिन मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को अपनी मंगलवाणी से अलौकिक ज्ञान दिया। कार्यक्रम में 8 सितंबर को उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा की। तीर्थोत्तम्भवेनि रहे क्षीरवासी विश्वादिषु वीरान्ता जलन स्नप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु वीरान्ता जलन स्नप्यामिति स्वाहा सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 द्राम द्राम तीम तीम द्रावदय वनवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड दह 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीम सीम छीम हम सम झम बम ह ह छाम छीम छुम छै छै छौ छौ छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रैं ह्रों ह्रों ह्रं ह्राः द्रां द्रीं द्रावदय वनवरते भगवते। उत्तम संयम धर्म के दिन परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने धर्म के विषय में विशेष व्याख्यान किया। इंद्रिय संयम है और सत्य काय के जीवों की हिंसा का क्या करना, त्याग कर देना। 5 स्थावर और एक तरस है तो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, इन सट काय के जीवों की प्रार्थना का त्याग करना, ये क्या कहलाता है? संयम कहलाता, प्राणी संयम। अब अपन देखो, जब गाड़ी अपन चलाते हैं, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे या 4 व्हीलर आदि चलाते होंगे, और जब तुम्हें कोई बाधा समझ में आती है। इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने अपने मंगलमय दिव्य धर्म उपदेश देकर भक्तों को लाभार्थ किया। मद्यपान का सेवन करना और कराना दोनों हानिकारक हैं। हम अगर किसी समाज में, आज हमारे जैन समाज के लोग, यहाँ तो नहीं, बैरसिया तो मैं कहता हूँ कि बहुत छोटी जगह है, बड़े बड़े आप दिल्ली मुंबई वालों में जाओ, हमारे जैन समाज की शादियों में भी अच्छे अच्छे लोगों के वहाँ पर बड़ी बड़ी होटलों में ये व्यवस्था ली कि शराब पीने वालों का काउंटर वो है ना, मद्यपान वालों का काउंटर ये है। और यहाँ तक कि इन होटलों में तक ये व्यवस्थाएं हो रही हैं कि मांसाहार का सेवन करने वालों की व्यवस्था भी जैन समाज वाले लोग करते हैं। क्यों? हमारे रिश्तेदार वो लोग आएंगे, भैया शादी है बेटे की, लखपति करोड़पति हैं हम, अरबपति हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की, 10-10, 20, 1-1 करोड़ रुपया तो मात्र होटलों में, 5 स्टार। आपकी उस बेटे के जीवन में कभी संयम आ सकता है? जो ऐसा काम करते हो
जो असंयम के वातावरण में रह कर के बेटों को क्या संस्कार देना चाहते हैं, किस रूप में जाना चाहते हैं, असंयम के बोलबाले वाले ऐसे बड़े बड़े शहरों वाले बड़े बड़े लोगों के माध्यम से। और जितने जितने करोड़पति अरबपति हो तो सबसे ज्यादा उनकी शादियों में, उनके विवाहों में पाप का अर्जन होता है। और ये भी ध्यान रखना, तुम्हें अगर पता चल रहा हो कि उनकी शादी है और उनकी शादी में वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जा रही है और आप उन बड़े का संकोच करके जा रहे हो, वे हमारे मालिक हैं या वे हमारे रिश्तेदार हैं, उस शादी में समर्थन करके आप भी पाप अर्जित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप का बंद करने वाला कार्य कर रहे हो। जैसे ही तो तुमसे कहे कि उनके बेटे की 5 स्टार में शादी है तो आप अपने, अरे मेरे तो रिश्तेदार में यहाँ आमंत्रण आया है, कार्ड आया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मत, अपन खाना नहीं है, अपन भला ही केला खा के आ जाएंगे, एक पानी पी के आ जाएंगे, महाराज हम वहाँ का खाएं, लेकिन हम जाएंगे तो देख के तो आए कैसी व्यवस्था है। समझ लेना, पूरा का पूरा पाप तो तुम लेके आ गए, भला ही तुमने अगर केला खाया है। क्या किया? बाद में अगर आपको व्यवहार निभाने तो भैया जिस दिन शादी हो जाए ओके दूसरे दिन चले जाना कि भैया हम तुम्हारी 5 स्टार की शादी में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वहाँ जाते तो पाप का बंद होता, इसलिए हमें अपने पाप से डर लगता है, इसलिए उनको भी थोड़ा सा या तो एक दिन पहले हुआ हो उनके घर मिलके, या एक दिन बाद में हुआ हो। मैं आपकी शादी में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऐसे पाप के कार्य का समर्थन करने की गुंजाइश मेरे पास नहीं है। ये मात्र बाहर की पूजन पाठ से संयम मत देखो, थोड़े व्यवहारिक जीवन में संयम लाने की कोशिश करो। अगर हमने अपने व्यवहारिक जीवन में आज पूरी की पूरी समाज व्यवस्था गड़बड़ अगर कोई है तो सिर्फ यही है कि हमने अपनी समाज में अंकुश लगाना छोड़ दिया। जिस समाज में अंकुश नहीं वो समाज हमेशा स्वच्छंद होती चली जाती है। और आज यही है कि हमने कोई अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की और ये हो रहा है, दिन दहाड़े समाज व्यवस्था को चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है। जिस कुल में, जिस वंश में ऐसे संयम की साधना करने वाले ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, कहा गया जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में। सोचो, आपका वो जिनेंद्र भगवान का कुल है, आप उस जिनेंद्र भगवान के वंशज हो, कहां तुम्हारी दशाएं मात्र हम शारीरिक विषय भोग के लिए, कोई मतलब नहीं है। मात्र आज के समय में इंद्रिय संयम का कोई मतलब नहीं है, बस उनको इंद्रिय के विषय का भोगों का करने का उद्देश्य हमारा हो गया, मात्र विषय भोगों की दृष्टि हो गई। कोई समाज व्यवस्था की कोई जरूरत, कौन है, क्या है, कैसे हैं, किस रूप में है। और आज आकर के लोग सोचते कि और ऊपर से अगर ऐसा कुछ काम करते हैं और अगर कोई थोड़ा सा अंकुश लगता है तो आदमी लड़ने को तैयार होते हैं, उनके साथ ऐसा होता, उनका साथ ऐसा होता, मेरे साथ क्यों और हमें अग्री बढ़ना है उनमें। आचार्य जी कहते हैं अगर धर्म की रक्षा सुरक्षा करना हो तो सबसे पहले धर्म के धारण करने वालों की रक्षा करना होगी। ये कहीं बाहर से नहीं आता, आपके मंदिर बना लेने मात्र से भगवान का रक्षण संरक्षण नहीं होना, आपका मंदिर मन में होना चाहिए, आपका आचरण होना चाहिए। हमें अगर मन में अगर आपके भाव नहीं है तो ये मंदिरों को बनाने से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या लेना देना, किस दिशाओं में आप जा रहे हो। और आप लोग रिश्तेदार हैं तो महाराज का करे, जाने पड़त है, बुलाने पड़त है। जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं वे नियम से
मर्यादा क्या, वो धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। और पाप का समर्थन करने वाले लोग थोड़ी सी चीज़ मिले बुलगुआ में सो चले जाते, का करो न करो सो उनको पुण्य पाप भी जाने। अपन ने तो बुलगुआ में गए थे, सो उन्हें बुलाओ तो सो आ गए, उन्हें इतनी सी बिलिया दे दी एक ठगुआ, सुबह खुश हो गए हम। एक कटोरी में इतना ही है। आदमी घरों में करोड़ों और अरबों रुपया संपत्ति पड़ी, एक इतनी सी बिलिया एक डिब्बा खिलाने आदमी भगो भगो फिरत। उते जाएंगे सो मिले। बुद्धि कहाँ जा रही है? क्या करना चाहते हो आप लोग? कहाँ कहते हैं कि आज एक उदाहरण मिलता है, जिस कुल में जहां सिंहों की उत्पत्ति होती थी, नरसिंहों का जन्म होता था, आज उस नरसिंहों की दशा ये है कि श्यार की जिंदगी जी रहे हैं। क्या जिंदगी जी रहे हो? ओहो, जहां संयम को पालन करने वालों का नाम लेकर के गौरव का अनुभव होता था, उन संयम के कुल में उत्पन्न होने वाले, जैन कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे जैनेन्द्र भगवान के वंशज वे होते हैं जो कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार का कोई गलत काम नहीं करते हैं। काश अगर युग की आदि में देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, ब्राह्मी सुंदरी का उदाहरण आता है आपके सामने। राजा महाराजाओं की बेटी हैं, आदिनाथ की पुत्री हैं, और उस समय ऐसा होता था कि कोई भी राजा ऐसा हो और वो राजा आकर के उनके साथ संबंध करता और उन्हें सिर्फ इसलिए अपने आप को असंयम के मार्ग पर नहीं बढ़ाया, गृहस्थ मार्ग पर नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की शान, मेरे पिता का जो गौरव, जो गरिमा है, कहीं मेरे कारण से कलंकित ना हो, झुकना पड़े, ऐसा कभी संभव नहीं है। और आज की बेटियां क्या होती हैं, बेटे क्या होते हैं, माता पिता को झुका झुका करके मन की बात कराते हैं। धन्य है ऐसी संतानें जो ऐसा काम करके अपने माता पिता को मजबूर कर दें। जिन संतानों के माध्यम से माता पिता का गर्व बढ़ना चाहिए, जिन संतानों के काज माता पिता का गौरव अगर दिने दिन और धर्म का गौरव बढ़ना चाहिए, आज उन संतानों के द्वारा असंयम के बोलाबाल में, असंयम के मार पर बढ़ने के कारण से ये हो रहा है, धर्म की गरिमा को कलंकित करने का काम किया जाता है। बंधुओं, ये ध्यान रखना, तुम्हारा संयम नहीं, तुम कभी संयम के मार्ग पर तो चल ही नहीं सकते। हमें संयम का मार्ग बहुत दुर्लभता से मिला है, ये जैन कुल। और अगर इस कुल में तुमने कलंकित किया तो न जाने अगले कितने भाव तुम तरसोगे ऐसे पाने के लिए। बहुत कई ऐसे हैं, श्रावक हैं, देखो आचर्षी के पास ऐसे ऐसे श्रावक आए, कई बार ऐसे श्रावकों का नाम है। अभी हम लोग कुछ समय पहले एक खुरई में थे, अभी गर्मी में कुछ 2015 की, और उसके पहले भी चतुर्मास वहाँ पर 2011 में किया था। वहाँ पर एक महिला थी जो सिर्फ उसका काम था, गरीब थी, बिल्कुल गरीब है, और गरीबी के साथ साथ क्या काम करती थी, उसका नियम था कि मैं सिर्फ जैन परिवारों में जाकर के काम करूंगी। उसका झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम था, और वो मात्र जैन परिवारों में जाती थी। वहाँ जाकर के, और उसका नियम था, क्या नियम था, कि प्रतिदिन जाएगी अपनी डिबिया में अपने घर के चावल, मंदिर के चावल नहीं। सोचो, मंदिर के चावल, बिना पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं जानती, पढ़ना आता नहीं है, लेकिन उसको ये श्रद्धान है, और उसने जाकर के कह दिया कि भगवान, मेरे इस जीवन काल में मैं
कहीं अगर कोई जाओ करूँगा और कुछ भी होगा तो मात्र जिनेंद्र भगवान के अलावा कहीं नहीं जाऊंगे। अकेली, परिवार पूरा अलग, वो अलग। और उसको कैसे परिवार में विसंगति है। वो कहते हैं महाराज अब जो कुछ भी है, बेटा है और बेटी हैं, उन सब की शादी ब्याह कर दिए, बहुएं जो सब अपने अपने हिसाब से हैं, पति हैं तो वो अपने हिसाब से अब सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा तो नियम है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे ऐसे मात्र आपकी संगति में रहने से उनका ये प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपने जैनत्व को स्वीकार कर लिया, अपने कुल की गरिमा को। वो अष्टमी चतुर्दशी उपवास करती, सोचो। और उसका कहना था आप तो हमें बता दो 2 प्रतिमा के व्रत कैसे पाले जाते हैं। कौन? वो महिला। और कहते हैं घर पर जाकर के कुएं से पानी ले जाती है। प्रवचन उपरांत एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने पूज्य मुनिवर के प्रवचनों में से शिवरार्थियों से प्रश्न पूछे। इस दौरान संतोषजनक उत्तर देने वाले श्रावक श्राविकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। सामान्य पुरुष वर्ग से है, पूज्य मुनिवर के प्रवचनों में से है। असंयमी किसके समान है एवं धर्म की रक्षा किस से होती है? असंयमी किसके समान है एवं धर्म की रक्षा किस से होती है? एक के दिए के समान है। जैसे असो अंदर रखो तो चूहे खाते हैं और बाहर रखो तो कौगिया पक्षी खाते हैं। संयम को धारण करके जीवन जिया जा सकता है। हाँ, धन्यवाद, उत्तर सही है। सायकाल में एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने मंदिर जी की वेदी में विराजमान सभी जिन बिंबों का वंदन किया और भोपाल जिले की सबसे बड़ी प्रतिमा जी के दर्शनों का लाभ लिया। इस प्रतिमा की ऊंचाई पद्मासन में 15.5 फीट है। इसके बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने जगमगाते हुए दीपकों से भक्ति करते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती उतारी और आनंद नृत्य से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के पावन पुनीत अवसर पर भोपाल के बैरसिया वासियों ने गुरु भक्ति का आनंद लिया। इसी के साथ परम पूज्य प्रशव मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए इस श्रावक संस्कार शिविर के 6वें दिन यानी 8 सितंबर को मनाया गया उत्तम संयम धर्म का आज समापन हो गया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में कल से हम आपके समक्ष लेकर आएंगे 9 सितंबर को मनाए गए उत्तम तप धर्म के पावन दृश्य, जिन्हें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे लगातार 3 दिन तक। ऐसे ही उत्कृष्ट भावों के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रेम प्रकाश जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री प्रदीप, श्रीमती अनीता, अर्चना, विजय, राजीव, बविता, कुमारी वंदना, सिद्धार्थ, कुमारी आराधना, कुमारी सृष्टि, मानस जैन।